हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं 10th क्लास में हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर हमने 3 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली और 3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है। आज वो हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके अंदर आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने 2-3 मेथड बताए हैं आपको, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, जैसे ही लेक्चर यहाँ से अपलोड हो जाए वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखिए क्या है। द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। फाइंड द 2 नंबर्स। क्या कह रहा है ये कि 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए। दोनों नंबर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है हमारा, उसका स्क्वायर लार्जर नंबर से कितना टाइम है, 8 टाइम है। कितना टाइम है, 8 टाइम है। तो हमें दोनों के दोनों नंबर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट smaller number is y, smaller number is y and larger number is हमने क्या मान लिया, x। स्मॉलर नंबर हमने y मान लिया और लार्जर नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इनका जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। अब लार्जर में से ही माइनस करते हैं या स्मॉलर में से करते हैं, लार्जर में से करेंगे ना, तो लार्जर में से स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 180 है। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, मीन्स y का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है। लार्जर नंबर क्या है, x का कितने टाइम है, 8 टाइम है। तभी तो दोनों को इक्वल रखेंगे ना। तो ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट में यूज़ कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसको आपने जिस भी मेथड से करना है वो आप कर सकते हैं। आपको फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टराइजेशन से कर लिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लीजिए। तीसरा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लीजिए। वो आपके ऊपर आपने किससे करना है। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर बना देते हैं हम। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से प्लस 10 कॉमन आ रहा है ना, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर क्या आया, x प्लस 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक तो माइनस 10 आई, एक x की वैल्यू क्या आई, 18 आई। अब ये बताइए कि स्मॉलर नंबर, अब यहाँ से देखेंगे कि क्या हमारा x 10 हो सकता है, कंडीशन देखिए क्या है। सेकंड कंडीशन से चेक कीजिए, अगर आपका x 10 है तो y इंटू माइनस 10, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 180। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता ना। तो हमेशा स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसलिए ये माइनस 10 तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ से वैल्यू क्या पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 18। x 18 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। तो वाई स्क्वायर यहाँ से आप फैक्टर बनाना चाहिए तो फैक्टर बन जाएंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से ऐसे कर दीजिए 9। इसको फिर फैक्टराइज करेंगे, शॉर्ट मेथड बता रही मैं ये आपको, 2 3 इंटू 3। अब देखिए 2 का पेयर यहाँ बन रहा है, 2 का पेयर यहाँ बन रहा है, 3 का पेयर यहाँ बन रहा है, यानी कि 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर से काटेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 12 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12। नहीं तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर हो सकता है। आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे मैं तो इसलिए करवाती हूँ ताकि आपकी ना ट्रिक्स बढ़ें। आप हर एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। इसी के हम फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर से हमने फिर स्क्वायर बनाया है, फिर स्क्वायर से हमने पेयर बनाए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं ना, उतने निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी आप मैथ्स में ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ आया ये?
कि लार्जर नंबर हमारा क्या है, x स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल था, 8 टाइम ऑफ x। बस हमने क्या किया, इक्वेशन में पुट किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, बस आपको अपने ऊपर देखना है कि आपने कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है या फिर आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Find the speed of the train. देखिए क्या कह रहे हैं, ट्रेन है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। हमें नहीं पता स्पीड क्या है, हम उसकी स्पीड मान लेते हैं x है। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 360 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, तो अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा दें, अगर हमने उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो स्पीड क्या बन गई, x+5। तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 आवर कम टाइम लेती है। तो हमें बतानी है कि स्पीड क्या है ट्रेन की। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, क्या मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर हमने क्या मान ली, यहाँ से स्पीड मान ली। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना डिस्टेंस है फ्रेंड्स, 360 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यहाँ से क्या आया हमारा, 360 बाय एक्स, 360 बाय एक्स आया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, स्पीड अगर इंक्रीज कर देते हैं 5, तो इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी अभी ट्रेन की स्पीड, x+5 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम क्या निकलेगा, 360 बाय x+5। तो ये स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लेगी। कितना टाइम कम ले रही है, 1 आवर कम ले रही है। यानी कि ये ज़्यादा टाइम ले रही थी, कितना टाइम ज़्यादा ले रही थी, 1 आवर ज़्यादा। कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं, उसने बोला है कि हमने स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ा दी है तो इट मीन्स ये टाइम कम ले रही है। कितना कम ले रही है, 1 आवर कम ले रही है। इसका मतलब ज़्यादा कौन ले रही है, टाइम ये ले रही है। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, ज़्यादा में से कम को करते हैं तो टाइम माइनस टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई x+5 इज इक्वल टू कितना टाइम ले रही है वो, 1 आवर टाइम ले रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 360 को कॉमन ले लें हम, यहाँ से इधर कर दूँ मैं इसको, 360 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ गया 1/x, यहाँ से क्या आ गया x+5 इज इक्वल टू 1 हमारा चल रहा है, x × x+5 हमारा चल रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x+5 और यहाँ से करेंगे तो -x हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से -x हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करेंगे, x से x हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 360 × 5 इज इक्वल टू x² + 5x, x² + 5x। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 360 और 5 के तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30, 30 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 18। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना दीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 5 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 5 आए। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएंगे 45 और 40। देखिए 45 और 40 मल्टीप्लाई कीजिए, 24 4 जा 16 और 18 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अच्छा आउट ऑफ रेंज चला गया ये तो हमारा, है ना। यहाँ से कर देती हूँ, 45 और 40 यहाँ करेंगे तो ये 20 और ये 16 और 18 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है। तो x + 45, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 40 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी क्या बन गया x + 45 इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 0 चल रहा है। तो यहाँ से क्या है x - 40, x + 45 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास, एक तो x की वैल्यू आई 40
और एक आई हमारे पास -45, एक 40 आई और एक कितनी आई हमारे पास -45। अब -45 तो हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है ना -45। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, स्पीड कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। क्या नेगेटिव स्पीड हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यानी कि -45 तो पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू क्या पॉसिबल है हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आई चीज़ें? जो वो बोलता जाए लिखते जाओ, बस कुछ नहीं, आपने ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, जो जैसा बोल रहा है वैसा लिखते जाओ, अपने आप इक्वेशन बनती जाएगी, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, अपने आप फैक्टर बनते जाएंगे। निकाल के देखना आपका काम है, करवाना मेरा काम है। आप यहाँ से करते जाइए, बस एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए खुद से। यहाँ से देखेंगे और ट्राई नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि टैप के बारे में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट अभी आ जाएगी आपके पास। देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Want to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Each tank. अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। एक टैंक को 2 टैप लगे हुए हैं आपके पास, एक का डायमीटर लार्जर है, एक का डायमीटर स्मॉल है। दोनों मिलके उस टैंक को कितनी देर में फिल कर देते हैं? 9 and 3/8 आवर में। इसको सोल्व करेंगे तो 9 and 3/8 75/8 आवर में मतलब फिल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 आवर में टैंक में कितना पानी, कितनी देर 1 आवर में, सॉरी टैंक को कितनी देर में फिल कर देते हैं? वो 75/8 आवर में फिल कर देते हैं। यानी कि 1 आवर में कितना पानी जा रहा है उसके अंदर? 8/75 पार्ट पानी जा रहा है। ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकल कर अभी करेंगे हम, तब पता चलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। अब स्मॉलर का डायमीटर कम होगा, लार्जर का डायमीटर ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, तो लार्जर वाला जल्दी भरेगा और स्मॉलर वाला कम भरेगा। ठीक है, अब जो लार्जर वाला है वो कितना टाइम कम लेता है स्मॉलर वाले से? 10 मिनट्स कम लेता है। कितना टाइम कम लेता है? 10 आवर में बात कर रहे हैं, 10 आवर कम लेता है। ठीक है, तो डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं दोनों का। क्या क्या कंसीडर करेंगे? देखिए मान लेते हैं हम कि कंसीडर कर लेते हैं हम, देखिए हम मान लेते हैं टाइम निकालना है ना हमें। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, कि स्मॉलर जो टैप है वो टैंक को भरने में कितना टाइम लेती है? हम मान लेते हैं x आर लेती है। कितना आर लेती है? x आर लेती है। h for r x आर लेती है। अब जो लार्जर डायामीटर की जो टैप है हमारी, है ना, लार्जर टैप जिसको हम लिख देते हैं, जिसका लार्जर डायामीटर है, वो कितना टाइम लेती है? कितना टाइम लेस लेती है? 10 आवर कम लेती है ना, 10 आवर कम लेती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 10 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से क्या है कि स्मॉलर टैप टैंक को भरने में कितना टाइम लेती है? 1 आवर, सॉरी x आवर। तो 1 आवर में टैंक को कितना भरेगी वो? 1 आवर में टैंक को कितना, यहाँ पे देखिए इसको अपोजिट कर देते हैं। 1 आवर में कितना भरेगी? यहाँ से टैंक को पूरा भर रही है, टैंक को पूरा। एक टैंक कितनी देर में फिल कर रही है? x आवर में। तो 1 आवर में कितना भरेगी वो? 1/x पार्ट। कितना पार्ट भरेगी वो? 1/x पार्ट। तो अब लिख दें इसको पार्ट में, हम लिख देते हैं इसको पार्ट में। चलिए इसको पार्ट में लिख देते हैं हम। क्या है? पार्ट टू फिल द टैंक, पार्ट टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। हम 1 आवर की बात कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, 1 आवर में कितना भर देगी वो? 1/x। ऐसे ही करते थे ना, जैसे हम वर्कर का काम लेके चलते थे कि एक दिन में 1 आवर का कि एक काम को करने में कितना टाइम लेती है वो? कितना टाइम लेती है? मान लीजिए 2 घंटे लेती है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी? 1/2 काम करेगी। यही सब चीज़ें हम डिस्कस करते थे। ठीक है, तो यही काम हमारा है कि पूरा का पूरा टैंक, अब 1 घंटे वो पूरा का पूरा टैंक कितनी देर में भर रहे थे? x आवर में भरी थी टैप, तो 1 आवर में कितना भरेगी? 1/x पार्ट उसका भर देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लार्जर टैप की बात कर देते हैं। पार्ट टू फिल द टैंक बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/x माइनस 10। अब थोड़ा ध्यान से देखना, उसने क्या कहा है
कि ये दोनों टैप, स्मॉलर टैप और लार्जर टैप मिलके कितनी देर में भर देते हैं, टाइम कितना लगाते हैं दोनों मिलके। कंसेप्ट को ध्यान से समझना, लार्जर प्लस स्मॉलर दोनों मिलके कितना टाइम लगाते हैं, 75/8 आवर लगाते हैं। कितना टाइम लगाते हैं, 75/8 आवर लगाते हैं। तो 1 आवर में टैंक कितना भरा जाएगा, इसका फिर से अपोजिट कर देंगे, कितना भरा जाएगा, 8/75। आई चीज़ें समझ कि लार्जर और स्मॉलर टैप दोनों मिलके एक टैंक को कितनी देर में भर देते हैं, 75/8 आवर में भर देते हैं। पूरा टैंक कितनी देर में भरा गया, 75/8 आवर में। तो 1 आवर में कितना भरा जाएगा, वो 8/75। आई चीज़ समझ। तो दोनों मिलके भर रहे हैं, तो 1 आवर में ये कितना भर रहे हैं, ये 1/x भर रहा है, ये 1/x+10 भर रहा है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/75। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1/x + 1/x+10 इज इक्वल टू 8/70। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होएगी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होएगी, नहीं है ना। हमें बस टाइम देखना है और उसका पार्ट देखना है। जितना टाइम लग रहा है उसका पार्ट निकालने के लिए उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छे से मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाई ये चीज़ें, एक बार फिर से देख लीजिए कि टाइम कितना ले रहे हैं दोनों, पूरा भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8 आवर, यानी कि 1 आवर में कितना भरेंगे, 1/75/8। तो 1 बाय करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, 8/75 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसका आप एलसीएम ले लीजिए, x/x+10 आ रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है, x/x+10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x+10 + x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 10 और नीचे क्या चल रहा है, x² + 10x इज इक्वल टू 8/75 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस था ना हमारा, सॉरी x-10 चल रहा है हमारा, ध्यान रखना भाई, जो हमें दिया हुआ है वही यूज़ करना है ना। x-10 दिया हुआ था, x+10 हमने लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि 1/x-10 आर कम ले रही थी ना, 1/x, यहाँ पे तो ठीक लिख दिया था, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो 1/x-10 हमारा आएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 150x, यहाँ से 750, यहाँ से 8x² और यहाँ से 80x। ये पूरा उठा के उधर ले जाइए आप, उठा के उधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 8x² - 230 और 750 किसका हो जाएगा, प्लस का। आप देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करें तो 8 और 75 की मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो कितना आए, 230 आए। ऐड करें तो कितना आए, 230 आए। अब यहाँ से 75 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, 600, यानी कि 1 0 है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनको ऐड करने पे 230 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6000 आए। तो 200 और 30 हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 8x² - 200x - 30x + 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में से 8x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x - 25 है ना। अब सेम यहाँ पे भी x माइनस बचना चाहिए, तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा फिर, x - 25। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से क्या आ गया आपका, 8x - 30 और x - 25 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 30/8 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25। दो वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ से। ठीक है, देखिए फ्रेंड, दो वैल्यू आई ना, दोनों वैल्यू को हम चेक करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही हमारी पॉजिटिव है। अब ये नहीं है कि रैशनल नहीं आ सकता, रैशनल भी तो आ सकता है ना। टाइम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 3 आवर और जितना भी टाइम आएगा उतने मिनट्स हमें लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 30/8। तो मान लीजिए 30/8 आ गया हमारा, तो यानी कि स्मॉलर टैप है उसका टाइम तो कितना आ गया, 30/8 आवर। और जो लार्जर टैप है उसका कितना है, माइनस है ना, तो 30/8 - 10, यही है ना, x - 10 आवर कम लेती है ना वो, x - 10 हमने कर दिया। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 30 - 80/8 - 50/8 आया। यहाँ से तो टाइम हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया।
बिगर टैप क्या नेगेटिव टाइम लेगी? टाइम कुछ ना कुछ तो लेगी टैंक को फिल करने में, नेगेटिव तो टाइम नहीं हो सकता ना, इसलिए हम ये वाला टाइम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए हमारा 30/8 तो नहीं आ सकता, तो मीन्स कौन सा आएगा टाइम पे? 25। तो यानी कि बिगर स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही है? 25 आवर। और जो लार्जर टैप है वो कितना टाइम ले रही है? 25 - 10 कितना टाइम ले रही है? 15 आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चंस बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वीडियो में दोबारा जाके एक बार थोड़ा थोड़ा पोज कर करके देख सकता है, मैंने क्या चीज़ें समझाई हैं, अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारा, बस आपने जो बोलता जाए ना वो चीज़ें करते जानी है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? स्टेटमेंट देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन्स टू ट्रेवल द 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर without taking into the consideration the time they stop at the immediate stations, ठीक है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। देखिए क्या कह रहे हैं कि दो ट्रेन्स हैं हमारे पास, एक है पैसेंजर ट्रेन, एक है एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। कोई डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लगाती है? जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 hour कम लगाती है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। अगर ये कह रहा है फिर अगर हम स्पीड, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें दोनों की क्या बतानी है? स्पीड बतानी है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम इसको मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पीटी से मैंने डिनोट कर दिया, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अब उसकी स्पीड कितनी है? 11 ज़्यादा है ना, बोला है उसने, क्वेश्चन के अंदर बोला है, हमने अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन नहीं किया है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 1, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 132 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? 132 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 hour कम टाइम लेती है। तो यानी कि पहले दोनों का टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी? 132/x, ठीक है। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी भाई? 132/x + 11, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए ये ज़्यादा टाइम ले रही है इससे, ये ज़्यादा टाइम ले रही है। कितना टाइम ज़्यादा ले रही है? 1 hour ज़्यादा ले रही है। तो इसमें से क्या कर देंगे हम? 132/x - 132/x + 11 = 1। ये ज़्यादा ले रही है ना 1 hour, यानी ये कम ले रही है, तो मीन्स ये ज़्यादा ले रही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट। x + 11, 132 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ से मैंने बाहर ले दिया 132, यहाँ से करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x + 11 - x, ठीक है फ्रेंड्स, = 1 हमारा चल रहा है। x से x हमारा कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? 132 × 11 और = x² + 11x, x² + 11x। और 132 और 11 की जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 4, ठीक है फ्रेंड, x² + 11x। अब इसको उधर ले जाएंगे, x² + 11x - 1452 = 0। अब वही सेम कंसेप्ट आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आपको जो इजी लगता है। मैं तो इसके फैक्टर बना रही हूँ, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से देखिए 44 और बनेंगे 33, ठीक है। क्या बनेंगे? +44x - 33x - 1452 यहाँ से ऐसे बना के देख लेने हैं आपने, फैक्टर बनाते हैं तो, ठीक है। बता रखा है मैंने मेथड, ऐसे आपको फैक्टर बना के देखते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x + 44। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? -33, फिर से क्या आ जाएगा? x + 44 = क्या चल रहा है हमारा? 0।
अब यहाँ से क्या आ गया, एक तो आई हमारी x माइनस 33, एक आया हमारा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 33 आई माइनस 44 आई, वही सेम कंसेप्ट। माइनस 44 तो किसी की स्पीड हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो माइनस 44 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो क्या लेंगे हम, 33 लेंगे। तो अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो आज मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे आपको कितने अच्छे तरीके से समझा रही हूँ हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नो, आपको हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट वरी। ठीक है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है देखिए, एक बार रफ कर देते हैं इसको फटाफट से हम, फिर पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares। क्या कह रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास दो स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उनका सम कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, अगर दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस आपके पास कितना है, 24 दिया हुआ है, 24, तो आपको साइड्स ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करनी। एक की हम x मान लेते हैं, एक की हम y मान लेते हैं। लेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर, वन स्क्वायर मान लेते हैं, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज हम मान लेते हैं x। ठीक है, साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर हम मान लेते हैं y, मीटर। अब देखिए पेरीमीटर क्या है, पॉजिटिव है, कितना है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव है तो कोई भी चीज़ तो मतलब यानी कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारी। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4x, और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4y। इन दोनों का क्या दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स, डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 जैसे ही कॉमन आएगा उधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उनके एरिया का सम, उनके एरिया का सम। अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, उसमें कितना दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता है x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 प्लस वाई आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको इधर लेके आएंगे आप लोग, तो 12y स्क्वायर प्लस 12y, 468 इधर आएगा तो 36 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ से बचा माइनस का हो जाएगा, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 3, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन भी आ रहा है ना 2, हमारा 2 कॉमन भी आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6y, 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब वही सेम कंसेप्ट आ गया। मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या है, 216 आए, मल्टीप्लाई करें तो 216 आए, और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, 6 आए। फैक्टर बना के देख लेना कितना आएगा, 18 और 12 आएगा, कितना आएगा, 18 और 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है, यहाँ से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, 12, तो y माइनस 12 और y प्लस 18 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू एक तो आ गई 12 और एक y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 18। अब y की वैल्यू माइनस 18 क्या पॉसिबल है, नहीं ना, y की वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी की भी स्पीड तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 12, y की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 प्लस 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
18 मीटर। कितनी आ जाएगी, यानी कि एक स्क्वायर की लेंथ कितनी है या एक स्क्वायर की साइड कितनी है, 18 मीटर, और दूसरे स्क्वायर की साइड हमारी कितनी है, 12 मीटर। समझ आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये डाउट है, प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डे टू डे नोटिफिकेशन आती रहे तो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी, आप जिसकी भी हेल्प करना चाहते हैं उसको बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लेक्चर कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना अगर पसंद आया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माई फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।